सागर कमिश्नर अनिल सुचारी ने बड़ा मलहरा के सुभाष चंद्र बोस समग्र शिक्षा आवासीय बालिका छात्रावास का निरीक्षण किया। सोसीटर के उक्त बालिका छात्रावास में निरीक्षण के दौरान मौजूद 51 छात्राओं में से उन्होंने मिलने वाली सुविधाओं के साथ मेनू आधारित स्पेशल भोजन की जानकारी भी ली। छात्राओं से पर्याप्त बिजली सप्लाई व्यवस्था को लेकर के जानकारी ली थी। बस्ती में एसपी डॉक्टर यशवीर के निर्देश पर अभियुक्त चढ़ा पुलिस के हत्थे, जहां पुलिस युवती पर ज्वलंत तरह का पदार्थ फेंकने वाले अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी सलीम को पुलिस ने मनौरी पुलिस के उत्तरी छोर से गिरफ्तार किया। अभियुक्त सलीम के पास से पुलिस ने कीपैड मोबाइल, आधार कार्ड के साथ नकद पैसे भी बरामद कर लिए। मध्य प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के प्रमुख मुख्य संगठक अवनीश भार्गव की उपस्थिति में बैरसिया नगर में भव्य प्रभात फेरी और ध्वज वंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस आयोजन में जिला कांग्रेस भोपाल ग्रामीण अध्यक्ष अनोखी मान सिंह पटेल ने राष्ट्रीय ध्वज को फहराया और सलामी दी। कार्यक्रम की शुरुआत रेंज चौराहा स्थित मंदिर से शुरू की गई। मेरठ में पुलिस व गौ तस्करों के बीच मुठभेड़, एक गौ तस्कर के पैर में गोली लगी, वह घायल हो गया। जहां घायल गौ तस्कर के पास से एक तमंचा और एक जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस बरामद किया गया। मोनिश पुत्र शकील मुठभेड़ में घायल व मोनिश के दो साथी दिलशाह उर्फ दिल्लू व सरताज उर्फ धमाका थाना लिसाड़ी गेट से। मुरादाबाद में रामोत्सव और हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर निकली भगवा यात्रा में इस बार एक विशेष झांकी लोगों के बीच चर्चा का केंद्र बन गई। लव जिहाद थीम पर आधारित इस झांकी को देखने के लिए सड़कों पर बड़ी संख्या में लोग उमड़ पड़े और यात्रा में विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक झांकियां शामिल रहीं। आयोजकों ने इसे जागरूकता देने वाला संदेश। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद कांठ क्षेत्र स्थित भीगनपुर प्रदीप फार्म हाउस में आयोजित एक कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। कार्यक्रम आगामी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती के उपलक्ष्य में सामाजिक समरसता और महापुरुषों की विरासत को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित किया गया था। रायगढ़ जिला में जूट मिल थाना क्षेत्र से राइस मिल में काम करते समय अचानक भूसा में आग लगने से दो लोग उसकी चपेट में आ जाने से दो लोग झुलस गए, जिसके बाद तत्काल उन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। जहां गंभीर रूप से झुलसे एक श्रमिक को रायपुर रेफर कर दिया गया, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। उन्नाव में महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन को बढ़ावा देने के लिए मिशन शक्ति फेज 5.2 के तहत प्रेरणा कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम रिजर्व पुलिस लाइन उन्नाव में आयोजित हुआ, जिसमें पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। कार्यक्रम में जिले भर से आई महिलाएं, उप निरीक्षक और महिला आरक्षकों ने भी भाग लिया। उन्नाव में नादन रेलवे के महाप्रबंधक राजेश कुमार पांडे ने रविवार को उन्नाव रेलवे स्टेशन और गंगा घाट स्टेशन का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अमृत योजना के तहत हो रहे कार्यों और गंगा पुल पर चल रही मरम्मत की प्रगति का जायजा लिया। अधिकारियों से स्टेशन के विकास कार्यों और भविष्य की योजनाओं की जानकारी भी ली। निरीक्षण के क्रम में महाप्रबंधक गंगा पुल पहुंचे। उत्तर प्रदेश के जनपद बिजनौर में डंपर और बाइक के टक्कर में एक 5 वर्षीय हम्माद की मौके पर मौत हो गई। पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया, साथ ही बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पीड़ित ने बताया कि डंपर चालक फरार हो चुका है। पीड़ित का कहना है कि जल्द ही डंपर चालक को पकड़कर कार्रवाई की जानी चाहिए। बलिया में प्रेम प्रसंग को लेकर एक बड़ी वारदात सामने आई, जहां पर दोस्ती दुश्मनी में बदल गई और गोलियां चल गईं। यहां प्रेम प्रसंग को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि बदमाशों ने आर्यन पर ताबड़तोड़ 4 गोलियां दाग दी और गोली लगने से गंभीर रूप से घायल आर्यन यादव को पुलिस ने तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। मौके पर हड़कंप भी मच गया। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मोहनलालगंज कोतवाली क्षेत्र में मऊ गांव में एक दर्दनाक घटना सामने आई, जहां एक विवाहिता ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। बताया जा रहा है कि महिला घर के अंदर दुपट्टे के सहारे पंखे से लटकी हुई मिली। परिजनों ने यह दृश्य देखा तो घर में कोहराम मच गया। संभल के रजपुरा थाना क्षेत्र के सिंघेली कल्लू गांव में सनसनीखेज वारदात सामने आई है। एक व्यक्ति ने पत्नी की लोहे की रॉड से पीटकर हत्या कर दी। घटना के बाद आरोपी ने घर में ताला लगाकर थाने पहुंचकर आत्मसमर्पण कर दिया और पुलिस को चाबी सौंपकर जुर्म कबूल कर लिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी और घटना के बाद से गांव
देवरिया के बेतालपुर स्थित थापर इंटर कॉलेज में जन आक्रोश सभा का आयोजन हुआ, जहां यूजीसी कानून के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और बड़ी संख्या में मौजूद लोगों ने कानून को वापस लेने की मांग की। वक्ताओं ने सरकार पर शिक्षा व्यवस्था के खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। नारेबाजी के बीच चेतावनी दी गई, मांग नहीं मानी गई तो आंदोलन तेज किया जाएगा। देवरिया में बॉलीवुड अभिनेत्री करिश्मा कपूर ने एक निजी कार्यक्रम में शिरकत कर माहौल को खास बना दिया। उनके पहुंचते ही तालियों और उत्साह से माहौल गूंज उठा। बड़ी संख्या में लोग उनकी एक झलक पाने के लिए उमड़े और कार्यक्रम के दौरान उन्होंने अपने मशहूर गाने पर डांस कर दर्शकों का दिल भी जीत लिया। जबलपुर के सिहोरा खितौला क्षेत्र में सनसनीखेज घटना सामने आई। युवक ने जलती चिता पर लेटकर जान दे दी। मृतक की पहचान सिब्बू कोल के रूप में हुई है। सुबह परिजन चिता की राख लेने पहुंचे तो आधा जला शव देखकर हड़कंप मच गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव कब्जे में ले लिया है। प्रारंभिक जांच में आत्महत्या की आशंका जताई जा रही है। मामले की जांच जारी है। जालौन में भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष हरनाम सिंह वर्मा ने कई गांवों का दौरा किया। निरीक्षण के दौरान लापरवाही मिलने पर प्रशासन को कार्रवाई के निर्देश दिए गए। प्रधान और सचिव सस्पेंड किए गए, जबकि लेखपालों पर भी कार्रवाई हुई। ओलावृष्टि से नुकसान पर मुआवजे की मांग उठाई गई। किसानों के हक में आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। कानपुर के प्रसिद्ध गणेश मंदिर में चोरों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया। मंदिर से 10 में से 7 चांदी के मुकुट चोरी कर लिए गए और पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। चोर हेलमेट पहने था और साथ में एक महिला भी नजर आई। सूचना पर पुलिस और एसीपी मौके पर पहुंचे। विधायक अमिताभ बाजपेयी ने भी निरीक्षण कर जल्द खुलासे की मांग की है। कानपुर के किदवई नगर में सद्भावना होली ईद मिलन समारोह का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में नासिमुद्दीन सिद्दीकी समेत कई नेता शामिल हुए। सभी ने एकता और भाईचारे का संदेश दिया। नेताओं ने 2027 में सरकार बनाने का दावा किया। कार्यकर्ताओं से बूथ मजबूत करने की अपील की गई। आयोजन में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। उत्साह का माहौल नजर आया। पूरा मामला कानपुर से आपको बता रहे हैं। कौशाम्बी में रामवन गमन मार्ग पर अनाज से भरा ट्रक हादसे का शिकार हो गया और हाईवे पर पड़े पत्थर से टकराकर ट्रक पलट गया। हादसे में चालक और खलासी गंभीर रूप से घायल हो गए। ट्रक का अनाज सड़क पर बिखर गया, जिससे यातायात प्रभावित रहा। पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया और मार्ग बहाल कराया। मामले को लेकर जांच पड़ताल पुलिस कर रही है। महासमुंद के सरायपाली में जमीन कब्जाने का वीडियो वायरल हुआ। आरोप है कि एक व्यक्ति ने जेसीबी से आम रास्ते पर कब्जा करने की कोशिश की। ग्रामीणों के विरोध पर आरोपी ने बंदूक तानकर दहशत फैलाई। मामला भंवरपुर चौकी क्षेत्र का बताया जा रहा है। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल भी बना हुआ है। गोवर्धन थाना परिसर में मिशन शक्ति अभियान के तहत महिलाओं को जागरूक किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीण और शहरी महिलाएं शामिल हुईं। महिला पुलिसकर्मी ने कानून व्यवस्था और सुरक्षा के बारे में जानकारी दी। सोशल मीडिया फ्रॉड से बचाव के तरीके भी बताए गए। हेल्पलाइन नंबर और सरकारी योजनाओं की जानकारी भी दी गई। महिलाओं ने जागरूकता अभियान की सराहना की है। सहारनपुर में किसान ने हाईवे पर पेट्रोल डालकर आत्महत्या की कोशिश की। किसान ने NHAI पर रास्ता बंद करने का आरोप लगाया। जमीन तक न पहुंचने से परेशान होकर के ये कदम उठाया गया। वीडियो वायरल होते ही प्रशासन हरकत में आया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर किसान को समझाया और बड़ी घटना टाल दी गई। जहां मामले उन्नाव से बड़ी खबर, जहां कोतवाली सदर पुलिस ने अंतर जनपदीय गांजा तस्करी का पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने करीब 50 किलो गांजा बरामद कर 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। बरामद गांजे की कीमत करीब 10 लाख रुपए बताई जा रही है। करोबन मोड़ पर चेकिंग के दौरान संदिग्ध कार को रोककर कार्रवाई की गई। फर्जी फर्म के जरिए 14 करोड़ से ज्यादा की टैक्स चोरी का मामला सामने आया। जांच में रोहित मिश्रा पर अमरनाथ इंटरप्राइजेस के नाम पर फर्जी कारोबार दिखाने का आरोप लगा है, जहां फर्जी इनवॉइस और ई-वे बिल से ITC का दुरुपयोग किया गया। मामला 2024-25 का बताया जा रहा है। चकेरी थाने में केस दर्ज कर पुलिस ने जांच पड़ताल भी शुरू कर दी है। अम्बेडकर नगर में एक ही रात में चोरों ने 5 घरों को निशाना बनाकर सनसनी फैला दी है। 5 घरों से नकदी और सोने चांदी के आभूषण चोरी कर लाखों का माल पार कर दिया। घटना से गांव में हड़कंप मच गया है। पुलिस जांच में जुट गई है। मामला आलापुर सर्किल के राजे सुल्तानपुर थाना क्षेत्र के असनारा गांव का बताया जा रहा है।
50,000 की इनामी बदमाश विनोद शर्मा से बीती रात्रि अनूप शहर पुलिस ने मुठभेड़ हुई, जहां पुलिस मुठभेड़ के दौरान इनामी बदमाश विनोद को गिरफ्तार कर लिया गया। इनामी विनोद पर आधा दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं और गिरफ्तार बदमाश के कब्जे से तमंचा, खोखा और मोटरसाइकिल बरामद भी कर ली गई है। और देवरिया के बेतालपुर स्थित थापर इंटर कॉलेज में जन आक्रोश सभा का आयोजन हुआ, जहां यूजीसी कानून के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। बड़ी संख्या में मौजूद लोगों ने कानून को वापस लेने की मांग की है। वक्ताओं ने सरकार पर शिक्षा व्यवस्था के खिलवाड़ करने का आरोप भी लगाया और साथ ही आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है। हरिद्वार के सप्तऋषि क्षेत्र स्थित कबीर कुटीर घाट पर रविवार को गंगा का जलस्तर बढ़ने से बड़ा हादसा होते होते टल गया। नदी में स्नान कर रहे 21 लोग बीच धारा में बने टापू पर फंस गए और ये सभी यात्री थे। यहां हरिद्वार घूमने आए थे। सूचना मिलते ही आपदा प्रबंधक नगर कोतवाली पुलिस जल पुलिस टीम मौके पर पहुंची। जबलपुर शहर के गंगा सागर इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब श्री सत्य साईं टिम्बर एंड प्लाईवुड की दुकान में अचानक भीषण आग लग गई। दरमियानी रात 2:45 की है जब दुकान के बगल में स्थित एक CNC मशीन में अचानक शॉर्ट सर्किट हुआ और देखते ही देखते चिंगारियों ने विकराल रूप धारण कर लिया। उसके बाद इलाके में कोहराम भी मच गया। जनपद हरदोई में बिलग्राम नगर में संचालित इंडियन गैस वितरण की अव्यवस्था से नाराज सैकड़ों उपभोक्ताओं ने कटरा बिलहोर नेशनल हाईवे जाम कर दिया, जिससे यातायात बाधित हो गया। उपभोक्ताओं का आरोप है कि गैस सिलेंडर के लिए कई दिनों तक चक्कर लगाने के बावजूद समय पर आपूर्ति नहीं हो रही है, जिससे परेशानी हो रही है। झाबुआ इंदौर अहमदाबाद हाईवे पर स्थित जियो पेट्रोल पंप के पास स्थित पुलिया के पास एक भयंकर हादसा हो गया। कार में सवार 3 दोस्त जिसमें एक महिला भी शामिल है, महाकाल दर्शन के पश्चात वापस अहमदाबाद जा रहे थे और उसी वक्त हादसा हो गया। महिला की मौके पर ही मौत हो गई और 2 पुरुष घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। प्रयागराज की माडा क्षेत्र में घर के बाहर सो रही महिला का शव संदिग्ध हालत में मिला। महिला का शव निर्वस्त्र अवस्था में मिलने से सनसनी फैल गई। हाथों में खरोच के निशान भी पाए गए हैं। मृतका की पहचान 62 वर्षीय कस्तूरबा के रूप में हुई है। मामला हत्या का प्रतीत हो रहा है। इस मामले को लेकर पुलिस जांच कर रही है। जालौन में आटा पुलिस को बड़ी सफलता मिली। चेकिंग के दौरान 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के पास से 7.6 किलो अवैध गांजा और मोटरसाइकिल बरामद की गई। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान राजेश उर्फ राजू और उमाशंकर उर्फ बबलू के रूप में हुई है। पुलिस ने दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। भारतीय टेक ब्रांड AI+ ने नई स्मार्टफोन सीरीज नोवा 2 लॉन्च कर दी है और इनमें कंपनी ने 2 स्मार्टफोन AI+ नोवा 2 और AI+ नोवा 2 अल्ट्रा पेश किए हैं। इसके अलावा कंपनी ने अपना पहला फ्लिप फोन AI+ नोवा फ्लिप भी मार्केट में उतारा है। बजट और मिड रेंज वाले नए फोन में बड़ी बैटरी और हाई सीवरेज। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण कम करने के लिए इलेक्ट्रिकल व्हीकल EV पॉलिसी 2026-2030 का नया ड्राफ्ट शनिवार को जारी किया है। इसके मुताबिक 1 जनवरी 2027 से दिल्ली में सिर्फ इलेक्ट्रिक 3 व्हीकल का ही नया रजिस्ट्रेशन होगा। इसके बाद 1 अप्रैल 2028 से 2 व्हीलर सेगमेंट में भी सिर्फ इलेक्ट्रिक मॉडल रजिस्टर ही किए जा सकेंगे। स्मार्टफोन यूजर्स के लिए बैटरी हमेशा सबसे बड़ी चिंता रहती है। रोज चार्ज करना एक आदत बन चुकी है, लेकिन अब यह स्थिति बदल रही है। कंपनियां एक नई बैटरी टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है जो बिना फोन का साइज बढ़ाए ज्यादा बैटरी देने का वादा करती है। इस टेक्नोलॉजी को सिलिकॉन कार्बन बैटरी कहा जाता है। एक नए स्मार्टफोन में आने वाली है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्लाउड सर्वर और लगातार इंटरनेट कनेक्शन के बिना नहीं चलता था, लेकिन यह ट्रेंड अब बदलने लगा है। गूगल ने AI और एड्ज गैलरी नाम का ऐसा ऐप पेश किया है जो AI को सीधे स्मार्टफोन के अंदर ले आता है, जहां पर यूजर अपने फोन पर ही गामा 4 जैसे मॉडल चला सकता है, वो भी बिना इंटरनेट के। नासा के आर्टेमिस मिशन के 4 अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा की दहलीज को छूकर धरती पर वापस लौट आए हैं और उनका ओरियन कैप्सूल अमेरिका के सैन डिएगो के तट के पास प्रशांत महासागर में हुआ है। ये मिशन 2 अप्रैल को लॉन्च हुआ है, जहां 1972 के बाद ये पहली बार है जब इंसान चंद्रमा के इतने करीब पहुंचा है।
हुंडई ने भारत में क्रेटा का नया समर एडिशन लॉन्च कर दिया है। इसके टोटल 16 वेरिएंट हैं, जिनकी कीमत 12.06 लाख रुपए से शुरू होकर 17.89 लाख रुपए तक जाती है। जहां कंपनी ने इस एडिशन में अलग अलग वेरिएंट में कई नए फीचर्स जोड़े हैं। डिजिटल क्लस्टर और सेफ्टी फीचर्स शामिल हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के मालिक इलॉन मस्क और साथ ही टेलीग्राम के सीईओ पावेल डुरोब ने व्हाट्सएप की प्राइवेसी पर सवाल उठाए हैं। मस्क ने कहा है कि व्हाट्सएप पर भरोसा नहीं किया जा सकता। वहीं डोरूब ने इसे इतिहास का सबसे बड़ा एनक्रिप्शन फ्रॉड बताया है। विवाद अमेरिका ने व्हाट्सएप के खिलाफ दायर एक नए क्लास एक्शन मुकदमे के बाद रॉयल एनफील्ड ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक बाइक जहां फ्लाइंग फ्ली 6C6 लॉन्च कर दी है और इसकी एक्स शोरूम कीमत 2 लाख से बता दें आपको कि 2.5 लाख रुपए के करीब आसपास की बताई जा रही है। कंपनी ने बैटरी एज ए सर्विस का विकल्प भी दिया है। इस मॉडल के तहत बाइक की कीमत घटकर 1.99। बजाज ऑटो ने पल्सर 180 नए अपडेट्स के साथ लॉन्च कर दी है और इसकी शुरुआती एक्स शोरूम कीमत 1.22 लाख रुपए बताई जा रही है। बजाज ने साल 2022 में पल्सर 180 का प्रोडक्शन बंद कर दिया था। इसके बाद कंपनी के पोर्टफोलियो में पल्सर 150 और पल्सर 220F के बीच काफी बड़ा अंतर आ गया था। अमेरिका ने पिछले हफ्ते ईरान में फंसे अपने जहां पायलट को सुरक्षित निकालकर दुनिया को चौंकाया था। राष्ट्रपति ट्रंप ने इसे भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा बताया और अब खुलासा हुआ है कि CIA ने पहाड़ियों में छिपे पायलट को उसके दिल की धड़कन से खोज लिया है। इसके लिए पहली बार गोस्ट मर्मर नाम का गोपनीय उपकरण इस्तेमाल किया। मध्य प्रदेश में मौसम बदलता नजर आ रहा है। राज्य में तेज गर्मी का असर दिखने लगा है, जिसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि पिछले 24 घंटे में 5 शहरों में दिन का तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच गया है और वहीं रतलाम में सबसे ज्यादा तापमान दर्ज किया गया, जो 41 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। मौसम विभाग का कहना है कि अब आंधी बारिश का असर खत्म हो गया है। छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी का दौर शुरू हो चुका है। रायपुर और दुर्ग संभाग में तापमान तक पहुंचने और लू चलने की संभावना है। राजनांदगांव प्रदेश का सबसे गर्म जिला बना हुआ है। अगले कुछ दिनों तक बारिश की कोई उम्मीद नहीं है और तेज धूप के कारण गर्मी और बढ़ सकती है। राज्य के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान के बीच दर्ज किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में सुहाने मौसम का दौर अब पूरी तरह समाप्त हो चुका है और भीषण गर्मी ने दस्तक दे दी है। बैसाख की शुरुआत के साथ ही सूरज ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। मौसम विभाग के ताजा अनुमान के मुताबिक आने वाले एक सप्ताह के भीतर प्रदेश के कई जिलों में पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच जाएगा। पछुआ हवाओं की रफ्तार कम होने और आसमान साफ रहने की वजह से अब दिन उत्तराखंड में मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदलता हुआ नजर आ रहा है। चिलचिलाती धूप के बीच पहाड़ों में बादलों ने डेरा डालना शुरू कर दिया है। अप्रैल के लिए राज्य के कई जिलों में बारिश, तेज हवाओं और बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग का कहना है 3800 मीटर से ज्यादा ऊंचाई वाले स्थानों जैसे ही केदारनाथ, बद्रीनाथ और पिथौरागढ़ के ऊपरी इलाकों में हल्की बारिश। राजस्थान में मौसम ने करवट बदल ली है। पिछले 24 घंटे में बादलों की आवाजाही थमने और मौसम पूरी तरह शुष्क रहने के साथ ही प्रदेश के तापमान में आग लगने लगी है। राज्य के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई, जिससे अप्रैल के मध्य में ही जेठ की तपिश का एहसास भी होने लग गया है और इसी तरह से मौसम बदलता नजर आने वाला है। हरियाणा, NCR और दिल्ली में इन दिनों मौसम आमतौर पर शुष्क और साफ बना हुआ है। धीरे धीरे तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार 15 अप्रैल के बाद गर्मी अपने तीखे तेवर दिखाना शुरू कर देगी और हरियाणा के पश्चिमी व दक्षिणी हिस्सों में 1-2 स्थानों पर लू जैसे हालात बनने की संभावना है, जिससे मौसम शुष्क और साफ बना रहेगा और सूर्य की तपिश बढ़ने से तापमान में लगातार वृद्धि भी दर्ज की जा रही है।